10 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये 11 चैप्टर है मेमोरी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा, चलो स्टार्ट करते हैं अब अपने चैप्टर को। मेरे साथ साथ आप भी रिवीजन कीजिए अपना, है ना। तो फर्स्ट है क्या है, चेतन मन। कौन सा है? चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। सेकंड है हमारा अर्ध चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। थर्ड क्या है हमारा, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। मेमोरी है हमारी, सभी को पता है मेमोरी क्या होती है, किसी भी चीज़ को याद करना। क्या होती है हमारी, किसी भी चीज़ को याद करना मेमोरी कहलाती है। जो इंसान है उसके जीवन में सब बातें अचेतन मन में से होती है, सभी को पता है अचेतन मन में से होती है। जैसे किसी भी घटना का अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आना मेमोरी कहलाता है ना, किसमें? साइकोलॉजी में। किसी भी घटना का अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आना क्या कहलाता है? मेमोरी, स्मृति कहलाता है इन साइकोलॉजी में। सीक्वेंस, क्रम ऑफ मेमोरी। सीक्वेंस ऑफ मेमोरी क्या होता है? पहले बच्चे के लर्निंग सीखता है, सीखेगा, फिर उसको ग्रहण करेगा, धारण करेगा, रिसीविंग, फिर क्या करेगा? उसको पुनः प्रवान, पुनः स्मरण। ठीक है, रिकॉल बोल सकते हैं, स्मरण या याद आना बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पेज देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप ऑफ मेमोरी पे। तो जो मेमोरी है, स्मृति है, उसके प्रकार कितने हैं? अब हम इसकी टाइप पढ़ेंगे मेमोरी की। संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, प्रासंगिक, अर्धगत। कौन सी है? अर्धगत। कितने टाइप है मेमोरी के? 6 टाइप है, सॉरी 5 टाइप है। फर्स्ट संवेदी स्मृति, सेकंड लघुकालीन स्मृति, थर्ड दीर्घकालीन, फोर्थ प्रासंगिक, फिफ्थ अर्धगत। फर्स्ट आता है हमारा संवेदी स्मृति। इसको क्या बोलते हैं हम? सेंसरी मेमोरी। लघुकालीन को शॉर्ट टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन को लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रासंगिक को एपिसोडिक मेमोरी, अर्थगत को सेमेटिक। सेंसरी मेमोरी या इंद्र जनित मेमोरी। ठीक है, सेंस से ही पता चल रहा है। जो संवेदी स्मृति है, इंद्रिय जनित स्मृति, जिस मेमोरी को हमारी इंद्रियों द्वारा याद किया जाता है। कौन सी होती है? जिस मेमोरी को हमारी इंद्रियों द्वारा याद किया जाता है वो क्या होती, कौन सी होती है? हमारी संवेदी स्मृति, इंद्रिय मेमोरी। ये मेमोरी हमारे हमारे दिमाग में भंडारित सेव नहीं होती। क्यों नहीं होती? जैसे हमने किसी होटल पर खाना खाया, ठीक है, बहुत दिनों बाद हमने दूसरी जगह खाना खाया, तो उसका जैसे टेस्ट करके देखा तो हमें पता चला, माइंड में तो ये चीज़ें आएगी कि भाई इसका टेस्ट जहाँ हमने पहले खाया था उसके जैसा है। तो ये किसकी वजह से आई है? तो ये हमारी मेमोरी टंग की वजह से है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर, एक एक करके। एक फर्स्ट टाइप इसकी मेमोरी की कंप्लीट होगी, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। तो जीभ द्वारा स्वाद किए जाना, जीभ के द्वारा स्वाद किए जाने पर ये क्या रहा? हमें याद रहा। और यह हमारे दिमाग में सेव नहीं थी ना, कि उस होटल पर जो हमने खाना खाया था टेस्ट में कैसा था, लेकिन सेम वही टेस्ट दोबारा मिला ना, तब हमें याद आई है, तब हमारी मेमोरी को याद आई है। तो सेकंड है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो मेमोरी थोड़े समय के लिए याद रहती, टाइम जैसे 2-3 मिनट के लिए, जो मेमोरी हमें शॉर्ट टाइम के लिए याद रहती, जैसे 2-3 मिनट, यह स्मृति इंसान में 2-3 मिनट तक ही रहती है। ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसमें घटनाएं लंबे समय तक याद नहीं रहती, लेकिन न्यूमेरिक गणितीय मेमोरी लंबे समय तक याद रहती है ना। जैसे 10th का रोल नंबर, गाड़ी नंबर, एक्सेट्रा, फ़ोन नंबर वगैरह, लॉन्ग टर्म मेमोरी। प्रासंगिक, जब आपको घटनाएं लंबे समय तक याद रहती है, जब आपको घटनाएं लंबे समय तक याद रहती है। जैसे कोई एपिसोड देख लिया आपने, ठीक है, टीवी सीरियल देख लिया, वो घटनाएं उसमें क्या हुआ था, उस सीरियल में फलानी चीज़ क्या थी, ठीक है, ये लंबे समय तक याद रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है हमारी अर्थगत स्मृति। फिफ्थ क्या है हमारी? अर्थगत स्मृति, सिमेटिक मेमोरी। इस मेमोरी में सभी तथ्य, फैक्ट वो याद रहते हैं। अब हमारी फिफ्थ मेमोरी आती है अर्थगत स्मृति। कौन सी है? अर्थगत स्मृति। इसमें क्या होता है, इस मेमोरी में तथ्य फैक्ट याद रहते हैं। जैसे बहुत से लोगों को क्या है, फिजिक्स याद है भाई, किसी के मैथ के रूल याद है, फॉर्मूलाज याद है ना, ये सब टिप्स पे याद होते हैं। ये क्या होती है हमारी अर्थ फिफ्थ मेमोरी आती है अर्थगत स्मृति, है ना, सिमेटिक मेमोरी। इस मेमोरी में क्या है कि सभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना कुछ फैक्ट, सभी तथ्य याद होते हैं ना, याद रहते हैं। जैसे बहुत से लोगों को क्या है, फिजिक्स के, मैथ्स के फॉर्मूलाज, रूल, नियम सब टिप्स पर याद होते हैं। तो ये कौन सी है हमारी अर्थगत मेमोरी। फर्स्ट है हमारी पर्सनल मेमोरी, व्यक्तिगत स्मृति, है ना, जो मेमोरी खुद से जुड़ी होती है। जैसे कोई इंसान आपको कुछ बात बताता है, ठीक है, और उसकी बात सुनकर आपको अपने आप से जुड़ी हुई बात याद आ जाती है,
कोई इंसान आपको कोई बात बताता है तो उसकी बात को सुनकर आपको अपने आप से जुड़ी हुई बात याद आ जाती है, तो ये क्या है, हमारी पर्सनल मेमोरी। क्या है, हमारी पर्सनल मेमोरी। अवैयक्तिक स्मृति, इम्पर्सनल मेमोरी, ये क्या होती है, जो खुद से जुड़ी हुई होती है, खुद से जुड़ी हुई होती है लेकिन इनडायरेक्टली होती है। क्या होती है, इनडायरेक्टली होती है। जैसे हम अब पढ़ रहे हैं तो हमें इससे रिलेटेड याद आता है ना, जब हम पढ़ने लगते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें याद आती है कि हमने पहले ये पढ़ा था या ये सुना था। जब किसी बुक की या सुनी हुई मेमोरी याद आती है तो उसे वह इम्पर्सनल मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, इम्पर्सनल मेमोरी। चलिए जो नेक्स्ट है देख लीजिए एक बार, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। सक्रिय स्मृति, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आपका दिमाग ज़्यादा सक्रिय होता है, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम टाइम में इतना पढ़ते हैं जितना पूरे साल में भी नहीं पढ़ते, सभी को पता है ये तो, है ना। जब एग्ज़ाम हमारे जैसे ही पास आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। निष्क्रिय स्मृति, जिसमें आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पुरानी बातें भी आसानी से याद रहती है। जैसे कोई आपकी DOB पूछ ले, डेट ऑफ बर्थ पूछ ले, तो उसका जवाब आप फटाफट से दे दोगे, ठीक है। तार्किक स्मृति, जब हम चीज़ों को तर्क वितर्क करके याद करते हैं, जब हम चीज़ों को तर्क वितर्क करके याद करते हैं, इसको हम ट्रू मेमोरी, वास्तविक स्मृति भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति जिसको घटनाएं दिन दिनांक स्थान सहित याद होती है वह कौन सी स्मृति कहलाती है, कौन सी, फैल्स बल्ब स्मृति। कौन सी कहलाती है, फैल्स बल्ब स्मृति। जब कोई घटना दिन दिनांक महीना साल मतलब उस घटना से जुड़ी सब बात याद रहती है वह फैल्स बल्ब स्मृति कहलाती है। फैल्स लग गया मतलब पीछे का सब कुछ याद आ गया। ओके, तो ये हमारी मेमोरी वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। ये यहाँ से आप सब लोग यहाँ से कर लेना मेमोरी का चैप्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।